बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में निकिता नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। फिर एक दिन उसके पार्लर में एक जादूगरनी अपना मेकअप करवाने आती है। सुनो लड़की, मुझे अपनी सहेली के शादी में जाना है। तुम जल्दी से मेरा मेकअप कर दो। लेकिन अब तो एक जादूगरनी है। मैंने सुना है सभी जादूगरनियां अपनी जादुई किट से मेकअप करती हैं। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन आज जल्दबाजी में मैं अपनी जादुई किट घर में भूल गई हूँ, इसलिए तुम्हारे पास मेकअप करवाने आई हूँ। चलो अब जल्दी से मेरा मेकअप कर दो, मुझे देर हो रही है। ये सुनते ही निकिता फटाफट जादूगरनी का मेकअप करना शुरू कर देती है। जादूगरनी को बहुत जल्दी थी, इसलिए वो निकिता को पैसे देकर तुरंत वहां से चली जाती है। लेकिन तभी जल्दबाजी में उसके पास से उसकी जादुई लिपस्टिक जमीन पर गिर जाती है। निकिता लालच में आकर उस जादुई लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है। लगता है ये एक जादुई लिपस्टिक है। मैं इसे अपने होठों पर लगा कर देखती हूँ। जादुई लिपस्टिक को लगाते ही निकिता बहुत खूबसूरत बन जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरा रंग इतना सांवला था और इस लिपस्टिक को लगाते ही मैं एकदम गोरी बन गई। अब मैं इस जादुई लिपस्टिक की मदद से ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। फिर निकिता की ब्यूटी पार्लर में एक औरत अपनी बेटी को लेकर आती है। सुनो लड़की, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी होने वाली है, लेकिन जैसे ही तुम देख रही हो मेरी बेटी का रंग बहुत सांवला है। क्या तुम अपने मेकअप से इसे सुंदर गोरी बना सकती हो? आंटी जी, मैं मेकअप से आपकी बेटी को सिर्फ एक दिन के लिए गोरा बना सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी बेटी को जिंदगी भर के लिए गोरा और सुंदर बना सकती हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। बस तुम मेरी बेटी को जिंदगी भर के लिए गोरी चिट्टी बना दो। फिर उस लड़की की शादी वाले दिन निकिता उसके घर जाकर उसका मेकअप करना शुरू कर देती है और फिर जादुई लिपस्टिक को उसके होठों पर लगा देती है। उस जादुई लिपस्टिक को लगाते ही वो लड़की एकदम परी की तरह सुंदर बन जाती है। ये देख वहां मौजूद सभी लोग निकिता की खूब तारीफ करते हैं। उस दिन के बाद से निकिता को शहर के सभी शादियों में मेकअप करने के लिए बुलाया जाने लगता है। ये देख उसका लालच और बढ़ जाता है और वो लोगों से मनमाने पैसे वसूल करने लगती है। इस तरह निकिता ढेर सारे पैसे कमाकर अमीर बन जाती है। लेकिन फिर एक दिन, नो निकिता, जब पिछली बार मैं तुम्हारे यहाँ मेकअप करवाने आई थी कि तभी मेरी जादुई लिपस्टिक तुम्हारे यहाँ गिर गई थी। मुझे सब पता है कि तुम मेरी जादुई लिपस्टिक का पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। देखो, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। जो हुआ सो हुआ। चलो अब मेरी लिपस्टिक मुझे वापस दे दो। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास तुम्हारी कोई जादुई लिपस्टिक नहीं है। देखो, मेरे पास बहुत कम है। तुम यहाँ से चली जाओ। जादूगरनी समझ जाती है कि निकिता एक लालची और मतलबी लड़की है, इसलिए वो अपनी चोरी कभी कबूल नहीं करेगी। जादूगरनी चुपचाप वहां से लौट जाती है। देख, निकिता बहुत खुश होती है। जादूगरनी तो बहुत बेवकूफ निकली, इतनी आसानी से मेरी बात मान गई। चलो, अच्छा हुआ मुसीबत टली। अब मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन
निकिता एक दुल्हन का मेकअप करने जाती है, लेकिन जैसे ही वो जादुई लिपस्टिक को उस दुल्हन के होठों पर लगाती है कि तभी उस दुल्हन का चेहरा पूरी तरह जल जाता है और वो कोयले की तरह काली हो जाती है। नहीं, तुमने तो मुझे बदसूरत बना दिया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरी शादी टूट जाएगी। दुल्हन का ये हाल देख सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो निकिता की पिटाई करने लगते हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तूने मेरी बेटी का चेहरा खराब करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे देखते ही उसका दूल्हा बारात लेकर वापस चले जाएगा। इसका खामियाजा तुझे ही भुगतना पड़ेगा। अब मैं तेरे चेहरे पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूंगी। उसके बाद तू भी एक चुड़ैल की तरह बदसूरत बन जाएगी। सुनकर निकिता घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग उसे पकड़कर उसका चेहरा जला देते हैं। तभी वहां जादूगरनी आ जाती है। तूने मेरे साथ दगाबाजी की, इसलिए तुझे सजा मिली है। अब जब भी तू आईने में अपना चेहरा देखेगी तो तुझे हमेशा याद आएगा कि लालच और झूठ बोलने की सजा कितनी बदतर होती है। उसके बाद जादूगर ने अपनी जादुई लिपस्टिक को फिर से उस दुल्हन के होठों पर लगाती है और अगले ही पल उस दुल्हन का चेहरा चांद की तरह चमकने लगता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर जादूगरनी अपनी जादुई लिपस्टिक लेकर वहां से चली जाती है।